Hello everyone. My name is Harish Padwa. I qualified GATE 2025 examination in electronics branch with All India rank 3992 around 4000, and also qualified GATE in instrumentation branch with All India rank 121217. Obviously it is not a decent rank. So in this video I will try to share my GATE examination journey, and I will also discuss my mistakes that I have committed in exam 25 exam. So for better understanding of thoughts, I will deliver the whole video in Hindi. So let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा बैच था वो 2020 टू 2024 था। स्पेसिफिकली अगर मैं गेट एग्ज़ाम की बात करूँ तो गेट एग्ज़ाम की जर्नी गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने अपने स्टार्ट की थी अपने फिफ्थ सेमेस्टर के एंड से। अराउंड अक्टूबर 2022 से मैंने अपने गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अगर मैं आपको कॉलेज का बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो हम लोग कोविड पीरियड के स्टूडेंट हैं। जो कोविड की वजह से हम लोग का जो एकेडमिक सेशन था वो डिले हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग की जो क्लासेस थी वो 1 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुई थी और वो भी ऑनलाइन मोड में। हम लोग क्लासेस टीम्स में लगा करती थी। तो हम लोग का पूरा जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का सिर्फ 1 मंथ ही ऑफलाइन क्लास लगती है कॉलेज में। और जब कॉलेज में क्लासेस लगती हैं तो हमें सबके नेम से याद होते हैं, लेकिन किसी का फेस याद नहीं होता। जनरली कॉलेज के फर्स्ट डे में क्या होता है कि हमें सबके सबके शक्ल याद होती है लेकिन नेम याद नहीं होता, बट हम लोग केस में उल्टा था। तो हम लोग के जो एग्ज़ाम होते हैं फाइनल वाले वो भी हम लोग के ओपन बुक ही होते हैं, तो मतलब ज़्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ता फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले फिर से लॉकडाउन लग जाता है। तो इस बार हम लोग की पूरी जो ऑफ क्लासेस है वो पूरी ऑफलाइन ऑनलाइन ही होती हैं। हमें कोई कॉलेज नहीं आना पड़ता, पूरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी ऑनलाइन ही होते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड मतलब पूरा हम लोग का फर्स्ट ईयर से हम लोग की 1 मंथ ही क्लासेस लगती है और हम लोग का पूरा निकल जाता है। फिर हम लोग की थर्ड सेमेस्टर में एंट्री होती है। हम लोग को पता था कि इसमें डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, हमको अपना डिपार्टमेंट ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स। तो इनिशियली जो क्लासेस रहती हैं वो ऑफलाइन मोड में ही स्टार्ट होती हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग को मतलब 1 या 2 मंथ्स क्लास लगती है, लेकिन उसके बाद फिर एक नोटिस आता है कि आप लोग की जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होंगे। तो मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर मतलब उतना मतलब बहुत नहीं था हम लोग का। हम लोग के साथ जो एग्ज़ाम थे वो ऑनलाइन ही होते हैं। फिर होता है हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट। फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है कंट्रोल सिस्टम और एक होता है सिग्नल सिस्टम। सब मुझे याद है, कंट्रोल सिस्टम सिग्नल सिस्टम। मतलब सिग्नल कंट्रोल सिस्टम मुझे बहुत इंटरेस्ट था कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि हम लोग को जो सर पढ़ाते थे कंट्रोल सिस्टम उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत मेथड यूनिक था। और वो जो सर थे वो खुद आईटी रुड़की से पास आउट है। तो इसी वजह से मुझे कंट्रोल सिस्टम अच्छा लगता था, और जो सर का पढ़ाने का तरीका था, रूट लोकास, बोर्ड प्लॉट, नाइकेश प्लॉट, मतलब वो बहुत आउटस्टैंडिंग मेथड था। बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर, जिसकी वजह से उनका जो भी वो असाइनमेंट दिया करते थे और जो भी क्वेश्चन दिया करते थे वो सारे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता ही था। और सिग्नल सिस्टम भी, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मुझे अच्छे लगते थे सब्जेक्ट। और मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ये भूल चुका था कि मेरे और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मुझे ध्यान देना चाहिए। और फाइनली हम लोग के एग्ज़ाम आते हैं। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाता हूँ, अच्छे से रिवाइज करता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, और फाइनली एग्ज़ाम अपीयर्ड होता हूँ। और जब रिजल्ट आता है तब पता लगता है कि जो मेरे मार्क्स थे, जो मेरे CGP आते हैं, जो SGP आते हैं, वो मेरे SGP और जो बंदे सिर्फ अटेंडेंस लगवाने आते हैं कॉलेज में उनके दोनों के सेम होते हैं। और कुछ लोगों के तो मुझसे हाई भी रहते हैं। तो ये एक मतलब सैड मोमेंट था कि मतलब पढ़ाई तो मैंने भी की और उन्होंने भी की, लेकिन हम लोग लेवल तो हम लोग का सेम हो गया ना। तो और हाफ हम लोग का हाफ बीटेक कंप्लीट भी हो चुकी है, क्योंकि हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर था। मैं बहुत कंफ्यूज था अपने करियर के बारे में कि मुझे अपना आगे करना क्या चाहिए, बट स्टिल मैं यही सोचता था कि और मुझे प्लेसमेंट के बारे में लगता ये था कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना इंजीनियरिंग कर रहा है, सिविल में इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल में कर रहा है, तो उसे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और कंपनी उससे वही पूछेगी और उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट होने की वजह से मैं अपने सीनियर से कभी इंटरेक्ट कर ही नहीं पाया, और मुझे पता ही नहीं लग पाया कि क्योंकि वो प्लेसमेंट का असली होता क्या है, कैसे सिस्टम चलता है प्लेसमेंट का, ये नहीं पता कर पाया। तो मैं अपने सब्जेक्ट में ही फोकस करता रहा। फिफ्थ सेम में भी मैंने यही किया। लेकिन जब मैंने बंदों को देखा कि बंदे जो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं सोच चुके हैं कि मुझे करना क्या है, कई लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे थे, कोई सॉफ्टवेयर डोमेन में अपना करियर सेट करने के लिए प्रोग्रामिंग और जो भी प्रोग्रामिंग्स होती हैं वो सीख रहे थे स्किल्स, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फिर मुझे भी लगा मुझे भी मतलब मैं कब तक सब्जेक्ट्स पढ़ता रहूँगा, मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। और मतलब इसके पहले भी मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस ही गेन करता रह गया। तो मुझे पता था कि कुछ तो करना है, तो फिर फाइनली मैंने कोई एक कैंपस CRT का मैं कोर्स खरीदता हूँ, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का।
एक प्लेटफॉर्म से। तो उसकी मैं मतलब सब्सक्रिप्शन लेके मैं पढ़ने लगता हूँ। एप्टीट्यूड तो मैं अच्छा लगता है मुझे, लेकिन जब प्रोग्रामिंग की क्लासेस, सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस मुझसे उतने अच्छे से हो नहीं पाती हैं। इनिशियली जो क्लासेस होती हैं वो मुझे मतलब अच्छा लगता है, समझ भी आता है सब कुछ। लेकिन जो मतलब कि एक टॉपिक आता है पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के बाद मुझे बिल्कुल समझना गायब हो जाता है, सब चीज़ मेरे बाउंस आती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो फिर मैं उसको लीव कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया था कि कोडिंग प्रोग्रामिंग मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं। अगर कोडिंग में मुझे ज़रा सा भी इंटरेस्ट होता तो मैं अपना जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस ही लेता या आईटी लेता। मैं कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आता, लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल। इसलिए मैं इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मैंने ऑप्ट किया। बट फिर भी मैं सोचता था और फिर मैं बहुत कंफ्यूज था कि करना क्या चाहिए करियर को लेके, और ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े और मुझे एक जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब। तो फिर एक मैंने बहुत सर्च किया, फिर एक सामने आता है गेट एग्ज़ाम। गेट एग्ज़ाम सामने आता है कि इसमें आपको गेट एग्ज़ाम ऐसा होता है कि इसमें 65 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। टू मार्क्स के और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, MCQ, MSQ एंड NLT। तो मैंने पूरा उसको सर्च किया। फिर मुझे पता लगा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि मुझे गेट के बारे में पता नहीं था, मुझे पता था। लेकिन मैंने सुन रखा था कि जेई मेंस के बाद जो आईटी तक आपको पहुँचा सकता है वो गेट एग्ज़ाम ही है। मैंने सुन चुका था कि मतलब ये एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है, बहुत टफ होता है। और ये टॉप 10 वर्ल्ड के टॉप 10 एग्ज़ाम की कैटेगरी में आता है ये एग्ज़ाम। बट स्टिल मैंने सोचा जब मुझे कंट्रोल सिस्टम बन रहा है, कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन बन रहे हैं, सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं ये भी ट्राई करूँ। तो फिर फाइनली मैं सोचा कि मैं करूँ तो स्टार्ट, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे। तो फाइनली सितंबर 2022 में गेट वाले की लॉन्चिंग होती है। गेट वाले की लॉन्चिंग में मैं सारे वही फैकल्टीज़ को देखता हूँ जो दूसरे प्लेटफॉर्म में अप्रॉक्सी अराउंड 40,000 की फीस में पढ़ा रहे थे। तो मैं बिना किसी डिले के मैं पराक्रम बैच में एनरोल हो जाता हूँ। पराक्रम बैच से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अपने कॉलेज भी दूंगा, लेकिन कॉलेज में अब फोकस कम होगा और अपनी गेट एग्ज़ाम की जर्नी में ज़्यादा फोकस होगा। इनिशियली मेरा टारगेट था वो ये था कि मैं 2024 के एग्ज़ाम में एक अच्छा और एक अच्छी रैंक लाके, अच्छी और डिसेंट रैंक लाके मुझे जो मतलब PSU में रिक्रूटमेंट है वहाँ से कॉलेज आए, या तो वर्स्ट केस में मुझे NIT मिल जाए, ऐसा हो। क्योंकि मुझे पता था, मैं एक ही एम से पढ़ रहा था कि जब कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो कोई भी फ्रेंड्स, किसी से कोई बात नहीं होगी। सब लोग मतलब सबसे कांटेक्ट हट जाएगा, क्योंकि मेरे कॉलेज में भी कोई दोस्त नहीं था। क्योंकि एज एन इंट्रोवर्ट मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ कैसे झेली है, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। और मैं कॉलेज अब लाइफ में अपना एलोन ही रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जब कॉलेज ख़त्म हो तो मेरे पास कोई जॉब हो, या फिर मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकूँ, मुझे कोई ड्रॉप ना लेना पड़े और सारी प्रोसेस स्मूथ चले। बट मैंने अपनी फिर मैंने स्टार्ट कर देता हूँ। मैं अपना बैच पराक्रम बैच से मैंने स्टार्ट कर देता हूँ, और दीप्तांशु सर से मैं अपना नेटवर्क पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ सिग्नल सिस्टम, फिर डिजिटल, और फिर एनालॉग, और फिर ऐसे करते करते सब सब्जेक्ट करता हूँ। और सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि गेट प्रिपरेशन में, क्योंकि हम कॉलेज भी जाना पड़ता था, क्योंकि मैं अपने 3rd ईयर में था, 6 सेमेस्टर की क्लास अटेंड करना पड़ता था। तो और सबसे बड़े चैलेंज ये भी था कि जो मेरा घर और कॉलेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर था। इट मीन्स मतलब अगर आप खुद की ओन व्हीकल से आओगे तो उसका 100 रुपीज़ पर डे का कॉस्ट था, जो मेरे लिए अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं था। और मेरा कोई अच्छा दोस्त भी नहीं था कि हम लोग शेयरिंग में चले जाएँ, क्योंकि डेली तो हो नहीं पाता, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी वो नहीं जा रहा तो मैं नहीं, और कभी मैं जाऊँगा तो वो नहीं। तो इसलिए मैं लोकल मेट्रो बस को प्रेफर किया करता था। और लोकल, आपको तो पता ही है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना आपको पता ही होगा कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे कि अगर मेरा कॉलेज 10 बजे है तो मुझे 2 आवर्स पहले निकलना पड़ता था, और मैं 2 आवर्स बाद में घर पहुंचता था। तो इसमें मुझे प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम मिलता था। इसलिए 6 सेमेस्टर तक मैं जैसे तैसे पढ़ाई करता हूँ, और फिर 7 सेम के मतलब फाइनल ईयर में आपको तो जाना पड़ता नहीं है कॉलेज, तो मैं उसमें फुल टाइम डिवोट करता हूँ। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट की वजह से इस साल फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको कैंपस में भी जाना पड़ता है, क्योंकि आपको फोमो होगा अगर कैंपस नहीं भरोगे तो, कि ये बाद में रिग्रेट ना हो। फिर भी मैंने मतलब बहुत कम फॉर्म भरे, और मेरे कुछ प्लेसमेंट आते हैं टेक्सटॉन, उसमें मेरा रिटर्न क्वालिफाई होता है, इंटरव्यू में बाहर हो जाता हूँ। और एक NH कंपनी आती है, उसमें भी मैं रिटर्न में क्वालिफाई होता है, उसमें बाहर हो जाता हूँ इंटरव्यू में। और एक कंपनी और थी, मुझे नाम याद नहीं है, हाँ, केप इलेक्ट्रिक में इंटरव्यू तक जाता हूँ, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो जाता हूँ। और सॉफ्टवेयर कंपनी में कोशिश भी किया मैंने, लेकिन मैं ग्रुप डिस्कशन राउंड में मैं आउट हो जाता हूँ। तो मुझे पता था कि प्लेसमेंट मेरा होगा नहीं, और मैं सिर्फ गेट, और मुझे पता था कि मैं सिर्फ गेट ही है जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरा एम भी वही था। फाइनली मैं अपने 6 और 7 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके गेट एग्ज़ाम के लिए जाता हूँ। और लेकिन मेरा मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मुझे मतलब हर चीज़ में एक टाइम लगता था।
प्रॉपर नोट्स बनाने में और प्रॉपर उसका रिवीजन करने में टाइम लगता था, इसलिए मैं बाकी जो सब्जेक्ट है इसको कर नहीं पाया। और एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा था, मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ था। मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रह गए थे मेरे कि मैं उससे कर नहीं पाया था, बट फिर भी मुझे लगा था कि 6 सब्जेक्ट है तो इसी में प्रोफिशिएंसी हासिल की जाए और एग्ज़ाम में बैठा जाए और एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बट फिर भी फाइनली एग्ज़ाम का दिन आता है। एग्ज़ाम वाले दिन मुझे पता लग जाता है कि जो गेट 2024 का एग्ज़ाम है ये काफ़ी डिफिकल्ट है। मुझे डिफिकल्ट लगा था, हो सकता है बाकियों के लिए ईजी हो, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे। राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया का क्वेश्चन आया था कि अगर e⁻⁻t से कौन सा, अगर सिस्टम वो क्या था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा फास्ट करेगा तो के की रेंज बताइए आप। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और सबसे ज़्यादा हॉरिबल तो आया था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें बहुत सारी सर्किट्स आई थी। और एक टफेस्ट क्वेश्चन भी आया था ओपैम का। मैं ओपैम अच्छे से करके गया था, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे नहीं बना था। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं बने। और फाइनली जब रिस्पॉन्स शीट आती है तो मैं सिर्फ 19.66 मार्क्स स्कोर कर रहा होता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंट मोमेंट रहता है कि मैंने अपना पूरा 23 मैंने सेक्रीफाइस किया। मैंने अपने कॉलेज के एक भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं गेट एग्ज़ाम मुझे करना ही है किसी भी हालत में। हम लोग कॉलेज में विंटर ब्रीज, गरबा नाइट, डीजे नाइट, टूरिज्म डे और ऐसे बहुत इनफाइनाइट इवेंट्स हुए हैं, लेकिन मैंने किसी में भी नहीं गया, क्योंकि मैं अपने प्रिपरेशन में ही बिजी रहता था। क्योंकि मैं पता लग चुका था कि करियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऊपर से मैं इंट्रोवर्ट हूँ और दूसरा मिडिल क्लास फैमिली है, तो मुझे करना ही पड़ेगा और अपने करना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए मैंने 24 का एग्ज़ाम 100% एफर्ट से दिया था। लेकिन उस साल मेरे साथ मिराकल होता है कि क्योंकि 19.67 में आपका कट ऑफ तो क्लियर होगा नहीं। मैं अपनी सारे होप हो चुका था, मुझे मैं बहुत मैं ये पेन को टॉलरेट कर ही नहीं पाता अगर मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होता तो। बट स्टिल एक मिराकल होता है गॉड का। उस साल 3 मार्क्स मार्क्स टू ऑल होते हैं, और फाइनली वो 3 मार्क्स की वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा गॉड का एक मिराकल था, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। तो मैंने सोच लिया था कि, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी था, अगर मुझे एक साल और मिला जाए तो मैं एक अच्छा रैंक और अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर मैं स्कोर कर सकता हूँ, अगर मुझे 1 ईयर का और टाइम मिल जाए तो। इसके लिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने सोचा था इनिशियल में 23 में सोचा था, मैंने अपना पूरा होल 2023 अपना सेक्रीफाइस किया हूँ कि मैं एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकूँ। बट स्टिल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ होती नहीं है। बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, ये जो फेलियर है, फेलियर से मुझे सीखना चाहिए और एक रीस्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं ज़ीरो से नहीं खड़ा हूँ, मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी न्यूमेरिकल टेक्निक्स आती है मुझे। तो मैंने ये वेट नहीं किया कि जब कॉलेज 8 सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाएगा तब पढ़ाई करूँगा। मैंने जो मेरा फैब का एग्ज़ाम था मेरा 2024 का, उसके दूसरे तीसरे दिन से ही स्टार्ट कर दिया था मैंने। और फिर कुछ दिन बाद मैंने विजय रैंक इम्प्रूवमेंट बैच परचेज़ किया और उससे स्टार्ट कर दी पढ़ाई, क्योंकि उसमें हम लोग को क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करवाए जाते हैं। लेकिन इस इतनी बड़ी, और मैंने अपने 2025 के एग्ज़ाम के लिए अपना पूरा 2024 सेक्रीफाइस कर दिया। इस बार तो ना कोई फेस्टिवल ना कुछ, अराउंड 9 आवर्स पर डे की पढ़ाई की है मैंने। 9 आवर्स पर डे की पढ़ाई ईच एंड एवरी डे। हो सकता है 2-3 दिन, एक आध दिन मैंने रेस्ट ले लिया हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपना पढ़ाई किया हूँ। जो मेरे 600 पेजेस की जो कॉपी है वो मेरे पास रखी है, अराउंड 10 कॉपीज़ फुल हो चुकी हैं। मैं मतलब इतना प्रैक्टिस किया हूँ। लेकिन इस जर्नी में जो मैंने नहीं किया वो ये चीज़ थी कि मैंने रिवीजन पे नहीं किया। और एट द लास्ट मोमेंट में मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ईडीसी सब्जेक्ट पढ़ा था, नवंबर कब पढ़ा था, जुलाई में पढ़ा था। और नवंबर में जब मैं उसका रिवीजन करता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ मेरे माइंड से स्केप हो जाती हैं, मुझे मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूँ। तो फिर मैंने क्रैश कोर्स की मदद से उसको किया, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा था उसको रिकॉल। और ऐसे ही एनालॉग में होता है, क्योंकि मैंने जो ये सब्जेक्ट्स थे इसके नोट्स तो प्रॉपर बनाए, लेकिन मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए अपने नोट्स में। इसी की वजह से मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो फाइनली हम लोग का एग्ज़ाम 16 फेब का दिन आता है। इसके पीछे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। इस साल तो मैंने अपना, अगर मैंने 24 के एग्ज़ाम में 100% दिया था, तो इस साल मैंने अपना 200% दिया था। मैं सारे फेस्टिवल सब भूल चुका था, सिर्फ पढ़ाई करता था। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मैंने ये 9 आवर पर डे की पढ़ाई को अपने 11 और 12 आवर पर डे की पढ़ाई में कन्वर्ट किया। बट स्टिल मेरे साथ हुआ क्या कि जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने पहुंचता हूँ उस दिन मेरे चेहरे में, एक मेरे फेस में स्माइल भी रहती है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ। लेकिन ड्यू टू लो स्पीड और सिली मिस्टेक्स की वजह से मैं सिर्फ 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ। और इस 34 क्वेश्चन में ओनली 25 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। ओनली 25 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं और 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट होते हैं। और 9 क्वेश्चन में भी मुझसे बहुत ब्लेंडर हो जाता है। एक सिग्नल फ्लो ग्राफ का, एक ब्लॉक डायग्राम का एक क्वेश्चन आता है जिसमें 4 डिफरेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ्स दिए होते हैं, और उस ब्लॉक डायग्राम का इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ वो पूछ रहा था। तो
उसमें ऑप्शन एक ही करेक्ट था, लेकिन मैं दो ऑप्शन पता नहीं क्या, मतलब क्या गलत लगा क्या सही लगा, कितने गिन लिए मुझे पता नहीं चला आज तक क्यों ऐसा किया मैंने। बट उसमें फॉरवर्ड पाथ की, पता फॉरवर्ड पाथ मैंने ज़्यादा गिन लिया और वो दो क्वेश्चन सही करके आ गया, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट था। और दूसरा क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आया था राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से। उसमें वो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि कितने, इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स जियोमेट्रिक एक्सिस में है, राइट हाफ में है, जियोमेट्रिक एक्सिस में है और लेफ्ट हाफ में है। लेकिन मैंने पता नहीं क्या, मैंने क्वेश्चन सब सही किया लेकिन मैं करके आया कितने पोल्स लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन है, जियोमेट्रिक एक्सिस में और राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में। ये दूसरी बड़ी मिस्टेक। और जो थर्ड बड़ी मिस्टेक हुई थी कि जो एक एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन आया था मैथ्स प्रोबेबिलिटी से, कि डाइस वाला क्वेश्चन था, कि डाइस वाला क्वेश्चन था, उसमें आंसर 8 था लेकिन मैं 7, पता नहीं कैसे 7 आया मेरा। इतनी सिली सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरी रैंक में बहुत इम्प्रूव हो, रैंक बहुत नीचे चली गई इस बार। क्योंकि पिछले साल 35.33 मार्क्स पे, इसी मार्क्स पे पिछले साल रैंक थी अराउंड 2000 के अप्रॉक्सीमेटली रैंक थी। इस बार इस छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरी रैंक तो बहुत चली ही गई। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो मैंने अपना इतने 2.5 ईयर्स की जो प्रिपरेशन किया था वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि जो मेरा इनिशियल टारगेट था वो तो पीएसयू था। फिर मैंने सोच चुका था कि क्या कहते हैं, इस प्रिपरेशन में मुझे ईडीसी और कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया तो मैं मास्टर्स भी कर सकता हूँ और कुछ आईटी से मिल सकती है। लेकिन अब तो इस स्कोर पे मुझे न्यू आईटीज़ का भी मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि एनआईटीज़ की पॉसिबिलिटी बने, बट जो ड्रीम था आईटीज़ का वो शायद शैटर्ड हो गया। और ऐसा क्यों हुआ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने अपने एंड से तो 100% दिया था। और वैसे भी कहा जाता है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। बट एक बहुत डिसहार्टनिंग मोमेंट था कि इन माई ड्रॉप ईयर इवन आई हैव नो फ्रेंड्स। सिर्फ मैं पढ़ाई करता था, कोई दोस्त नहीं था मेरा, अपने काम से काम रखता था। मतलब मैंने अपना हमेशा से अपना 100% दिया हूँ, फिर भी ये मार्क्स मिलना मतलब एक बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट है मेरे लिए। क्योंकि एक्सपेक्ट मैंने कुछ और करके रखा था, लेकिन इतने मार्क्स मिलना अब एनआईटीज़ की ही पॉसिबिलिटी बना रहा है। और हो सके तो टॉप एनआईटी से मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। बाकी अब जो गॉड मुझे प्रोवाइड करेंगे उसको एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अ, मैंने जो क्योंकि जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। और इसी प्रिपरेशन की वजह से मैंने अपने जो इन्हीं जो अपने अपने जो एडल्टहुड था उसको भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, कि अपने प्रोफेशन में कि एक दिन मेरा हो जाएगा सिलेक्शन और फिर अपना लाइफ एंजॉय करूँगा। और 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 मुझे फेलियर का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिया था। मैं कॉलेज के प्लेसमेंट में तो फेल हुआ ही, और जैसे मैंने अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के मैं स्टेज 1 में सेलेक्ट हुआ था। स्टेज 2 के लिए मैं नोएडा गया था पीएसबी के लिए, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के लिए। तो वहाँ मैं ग्रुप डिस्कशन में आउट हो गया। मैंने जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया था, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का, तो वहाँ मैं बाहर हो गया। और अभी मैंने बीआरसी का इस साल भी दिया था और पिछले साल भी दिया था। मतलब इस साल मेरे मार्क्स हैं 56 और कट ऑफ था 80। तो बीआरसी में भी मुझे इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। तो अब मेरे पास ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि मुझे कोई एनआईटीज़ मिल जाए और मैं अपना कंटिन्यू करूँ प्रिपरेशन। बाकी पीएसयू के लिए तो मैं प्रिपरेशन करूँगा ही, बट इट वॉज द मोस्ट डिसहार्टनिंग मोमेंट फॉर मी। सो यदि आप लोग की भी स्टोरी मुझसे रिलेट करती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आप 26 या 27 की प्रिपरेशन कोई कर रहे हैं और उसको कुछ कोई डाउट है तो आप बताइएगा, मैं उसको आंसर करने का, रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा अगर पॉसिबल होगा तो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।